गुड मॉर्निंग, मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। आज सुबह के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे गोरखपुर और इसके आसपास कल हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो चलिए जानते हैं कि कल हमारे शहर में क्या क्या हुआ। कल का दिन गोरखपुर के लिए मिला जुला रहा। एक तरफ हमारे युवा खिलाड़ियों ने हैंडबॉल, खो खो और शतरंज में जीत का परचम लहराकर शहर का नाम रोशन किया, तो वहीं पूर्वोत्तर रेलवे को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात भी मिली। विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए नौसड़ में 6 लेन फ्लाईओवर का सर्वे पूरा हुआ और एम्स में डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी ओर हमने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर यूपी सिंह को नम आंखों से विदाई दी। गोरखपुर विश्वविद्यालय में नारों को लेकर एक विवाद भी सामने आया। प्रशासन ने जहां दशहरा की तैयारियों का जायजा लिया, वहीं खाद्य विभाग ने महेवा मंडी में खतरनाक केमिकल से रंगे आलू की बड़ी खेप पकड़ी। और अंत में अपराध की दुनिया से भी कुछ बड़ी खबरें हैं, जिसमें नेपाल बॉर्डर पर करोड़ों की ड्रग्स तस्करी का भंडाफोड़ और मुख्यमंत्री को मिली धमकी के मामले में केस दर्ज होना शामिल है। तो चलिए अब विस्तार से इन सभी खबरों के बारे में जानते हैं। विकास के मोर्चे पर गोरखपुर के लिए कल का दिन कई अच्छी खबरें लेकर आया। पूर्वोत्तर रेलवे को अपनी पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई है। ये ट्रेन छपरा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी और इसका उद्घाटन आज रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। ये ट्रेन कवच सिस्टम, पूरी तरह से सील्ड गैंगवे और फायर डिटेक्शन सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यानी अब यात्रियों को दिल्ली तक का सफर न सिर्फ पहले से ज्यादा सुरक्षित मिलेगा, बल्कि आधुनिक सुविधाओं के साथ और भी आरामदायक हो जाएगा। वहीं नौसड़ के जाम से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। जिलाधिकारी दीपक मीणा के निर्देश पर सेतु निगम ने यहां 6 लेन फ्लाईओवर के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है और अब डिजाइन और ड्राइंग पर काम चल रहा है। उम्मीद है कि यह फ्लाईओवर नौसड़ में लगने वाले जाम की समस्या का एक स्थायी समाधान बनेगा। शहर की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। गोरखपुर एम्स ने कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी सहित कुल 34 विभागों में 88 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन भर्तियों का सीधा मतलब है कि अब दिल की बीमारियों और गुर्दे की समस्याओं जैसे गंभीर मामलों के लिए मरीजों को लखनऊ या दिल्ली के चक्कर कम काटने पड़ेंगे और विश्व स्तरीय इलाज गोरखपुर में ही संभव हो पाएगा। त्योहारों की बात करें तो विजयादशमी को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। नगर निगम कमिश्नर गौरव सिंह सोगरवाल ने शोभा यात्रा के मार्ग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, साफ सफाई और सजावट सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। तैयारियों को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। आप सुन रहे हैं गो गोरखपुर रेडियो। चलिए अब नजर डालते हैं शहर और अंचल की कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। कल शहर के लिए एक दुखद दिन था। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और पूर्वांचल विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर यूपी सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। राप्ती नदी के राजघाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके आवास पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति और आम नागरिक मौजूद रहे। वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय में भगत सिंह की जयंती की पूर्व संध्या पर एक छात्र संगठन द्वारा आरएसएस और बीजेपी से आजादी के नारे लगाए जाने का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। विद्यार्थी परिषद ने इस पर आपत्ति जताई है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी और मामले की जांच कर दोषी छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी। सहजनवा के भगौरा गांव से धर्म परिवर्तन को लेकर विवाद की खबर है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक महिला समेत 4 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सीएमओ डॉक्टर राजेश झा ने झरना टोला, डुमरी खास और बेलवा में लगे स्वास्थ्य मेलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बेलवा एपीएचसी में एक डॉक्टर और कुछ स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित पाए गए, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। बिजली निगम में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां देवरिया के भटवलिया उपकेंद्र पर एक ही रिक्त पद पर अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता दोनों ने अलग अलग जेई की तैनाती का आदेश जारी कर दिया। हालांकि अंत में मुख्य अभियंता के आदेश का ही पालन हुआ। और अब सेहत से जुड़ी एक बहुत ही चिंताजनक खबर। खाद्य सुरक्षा विभाग ने महेवा मंडी में कानपुर से आए लगभग 200 बोरी आलू पकड़े हैं, जिन्हें खतरनाक केमिकल से लाल रंग में रंगा गया था। जेमनी गार्डेनिया सोसाइटी की सर्विस लेन पर एक बार फिर अतिक्रमण की समस्या खड़ी हो गई है। जीडीए ने 36 लाख रुपए खर्च करके इस लेन को खाली कराया था, लेकिन अब यहां फिर से लगभग 15 अस्थायी कब्जे हो गए हैं। वहीं नगर निगम के प्रवर्तन दल ने ट्रांसपोर्ट नगर 6 लेन पर अवैध रूप से क्रेन और हाइड्रा पार्क करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 27,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उम्मीद है इस कार्रवाई से सबक मिलेगा और शहर की सड़कें चलने के लिए बनी रहेंगी, न कि अवैध पार्किंग के लिए। गोरखपुर चिड़ियाघर से खबर है कि बलरामपुर से लाया गया एक 14 वर्षीय तेंदुआ बीमार है। जांच में उसे ट्राइग्लिसराइड, थायराइड और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या पाई गई है।
पशु चिकित्सक उसकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उसका इलाज चल रहा है। ये थी शहर के दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ अहम खबरें। अब अपराध से जुड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कस्टम विभाग को एक बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने नेपाल से भारत में हो रही ड्रग्स तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। खुनवा बॉर्डर पर नेपाल से आ रही एक बस से केरल निवासी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। ये तस्कर गीजर में छिपाकर 14 किलोग्राम से ज्यादा हाइड्रोपोनिक वीड यानी एक खास किस्म का गांजा ला रहे थे, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 14.37 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं मुंबई में एक सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई धमकी के मामले में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार त्रिपाठी की तहरीर पर कैंट थाने में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चौरी चौरा में छेड़खानी की शिकायत पर जांच करने गई पुलिस टीम पर आरोपी के समर्थकों ने हमला कर दिया। इस पत्थरबाजी में 2 दरोगा घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। शहर में ऑनलाइन ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जालसाजों ने एक डिलीवरी बॉय सोमनाथ को बातों में उलझाकर 5.87 लाख रुपए के लैपटॉप वाले पार्सल का लेबल बदल दिया और उसे मात्र 4,600 रुपए में हासिल कर लिया। इतना ही नहीं, बाद में उन्होंने असली ऑर्डर को कैंसिल कराकर पैसे भी वापस अपने खाते में मंगवा लिए। नौकरी के नाम पर ठगने का भी एक केस सामने आया है। जापान और कनाडा में नौकरी दिलाने का झांसा देकर शिवा शर्मा उर्फ वासु नाम के एक एजेंट ने बड़हलगंज निवासी नसीम खान और उनके साथियों से 15.99 लाख रुपए ठग लिए। पीड़ितों के चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचने पर वीजा और टिकट के फर्जी होने का पता चला। गुलरेहा क्षेत्र में एक ही जमीन की 2 बार रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पूर्व प्रधान खड़क बहादुर यादव, मूल विक्रेता सैयद जाहिद अली समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। वहीं गोरखपुर पुलिस ने सॉल्वरों पर सख्त कार्रवाई की है। पिछले साल यूजीसी नेट परीक्षा में पकड़े गए सॉल्वर प्रमोद कुमार यादव और अभ्यर्थी दिलीप कुमार के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गगहा पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों से टायर चोरी करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों सचिन कुमार, आयुष कुमार और सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है। और छात्र दीपक गुप्ता हत्याकांड में जेल में बंद 2 आरोपियों राजू उर्फ महिपाल और रामलाल उर्फ श्यामलाल ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर 30 सितंबर को सुनवाई होगी। और अब अंत में नजर डालते हैं शहर की खेल जगत की उपलब्धियों पर। कल का दिन शहर के युवा खिलाड़ियों के नाम रहा, जिन्होंने अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन कर पूरे गोरखपुर को गौरवान्वित किया। सबसे पहले बात हैंडबॉल की, जहां CISCE राष्ट्रीय बालक हैंडबॉल प्रतियोगिता के अंडर 17 वर्ग में उत्तर प्रदेश की टीम ने फाइनल में कर्नाटक को हराकर शानदार जीत हासिल की। क्या शानदार प्रदर्शन था हमारे युवा चैंपियंस का। वहीं खो खो के मैदान पर तो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज यानी हमारे MP कॉलेज का दबदबा देखने को मिला। जी हाँ, MP कॉलेज की टीम ने अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 तीनों ही आयु वर्गों में चैंपियनशिप जीतकर अपनी बादशाहत साबित कर दी। शतरंज की बिसात पर भी हमारे खिलाड़ियों ने अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। चंडीगढ़ में हुई एयरफोर्स स्कूल की राश। एट्रिय प्रतियोगिता में विनायक सिंह यादव ने 7 अंक बनाकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की प्रगति, धनराज और लिटिल फ्लावर स्कूल के रक्षित शेखर द्विवेदी व श्रेयांश श्रीवास्तव ने भी राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अंत में रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भी हमारे पहलवानों का दम दिखा, जहां गोरखपुर के योगेश, आकाश गिरी और आजमगढ़ के अमरनाथ जैसे कई प्रमुख पहलवानों ने अपने अपने मुकाबले जीतकर अगले राउंड में प्रवेश कर लिया है। पूरे गोरखपुर को आप पर गर्व है। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जिनसे आपका वाकिफ होना जरूरी था। दिन भर की हर ताज़ा खबर और अपडेट के लिए जुड़े रहिए गोरखपुर रेडियो के साथ। और हाँ, हमारे रेडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ मैं काव्या अब आपसे विदा लेती हूँ। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।